अगर वाकई बीजेपी के वोटर्स पहुंचे हैं मतदान केंद्र तक, तब तो कुछ भी हो सकता है रिजल्ट जी। अगर नहीं तो ममता बनर्जी को हटाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कहा जाता है कि ममता बनर्जी के कार्डर्स इतने मजबूत हैं कि बीजेपी के वोटर्स को घर से निकलने ही नहीं देते हैं, मतदान केंद्र तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो बीजेपी ने एंडी चुटी का जोर लगा दिया। इस बार 500 से ज़्यादा अधिकारियों को तबादला करा दिया चुनाव आयोग के जरिए ही, और सीआरपीएफ के कई 100 टुकड़ियाँ उतार दी। तो माहौल बनाया कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा भी। 15 साल तक राज, अब अग्नि परीक्षा। क्या ब्रांड ममता का बंगाल में फिर से दिखेगा जलवा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 34 वर्षों से सत्ता में रही वाम सरकार को हटाकर 294 में से 184 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करा दी। इसके साथ ही वे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बन गई। पश्चिम बंगाल की सत्ता में लगातार 15 वर्षों तक बने रहने के बाद एक बार फिर से इतिहास रचने के दहलीज पर खड़ी है ममता। 15 साल राज, अब अग्नि परीक्षा। क्या ब्रांड ममता का बंगाल में फिर से दिखेगा जलवा? आइए जानते हैं इस विषय पर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, क्या ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा ये चुनाव है? बिल्कुल, ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के दम पर पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रही है, एनडी चोटी का जोर लगा चुकी है, ममता बनर्जी एक मजबूत क्षेत्रीय नेता के रूप में अभी भी मैदान में डटी हुई हैं। उनके शासनकाल में जहां वामपंथी दलों का प्रभाव लगभग खत्म हो गया है, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि बीजेपी ने हाल के वर्षों में राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए खुद को मुख्य चुनौती के रूप में पेश किया है। इस चुनाव में ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी ही है, मतलब आमने सामने की लड़ाई है बीजेपी और टीएमसी के बीच। भ्रष्टाचार के आरोपों और सत्ता विरोधी माहौल की चर्चाओं के बीच यह सवाल अहम है कि क्या टीएमसी अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को फिर से मात दे पाएगी? यही ना आपका सवाल है। तो ममता की लोकप्रियता सिर्फ उनके शासन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी सादगी और माटी मानुष की राजनीति ने उन्हें जनता से गहराई से जोड़ रखा है। तो उनको हराना भी बहुत आसान काम नहीं है। सर, तो ममता बनर्जी की राजनीतिक उभार की कहानी भी काफी दिलचस्प है। देखिए, 1970-80 के दशक में छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की थी, और ममता बनर्जी ने कांग्रेस आई से अपना करियर की शुरुआत की। वे 1984 में पहली बार सांसद बनी और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में वामपंथ के खिलाफ सबसे मुखर चेहरा बनकर उभरी। 1997 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और सीपीएम के खिलाफ मजबूत विकल्प के रूप में अपने को पेश किया। 2006 का सिंदूर आंदोलन उनकी राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां उन्होंने टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के खिलाफ किसानों के पक्ष में लंबा आंदोलन किया। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने 34 वर्षों से सत्ता में रही वाम सरकार को उखाड़ फेंका। ठीक है ना, ये उनका तीसरा अटेम्प्ट था। तो ऐतिहासिक दर्ज हासिल किया। 294 में से 184 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। इसके साथ ही वे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, और 2016 और 2021 में भी उन्होंने जीत दोहराई। 2021 में नंदीग्राम से हार के बावजूद उन्होंने भवानीपुर उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद को अपने पास रखा। तो भाई, बंगाल की तो शेरनी है दीदी, और बीजेपी भी कोई छोटी मोटी पार्टी है नहीं, देश की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी है। एडी चोटी का जोर लगा चुकी है, वोटिंग का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है, SIR भी हुआ है, दूसरी तरफ मुस्लिमों की गुलबंदी भी हुई है। तो ये बता पाना कि क्या होगा बड़ा मुश्किल है। सर, तो ब्रांड ममता बंगाल में फिर से दिखाएगी जलवा? देखिए, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक अहम मोड़ पर है, जहां एक तरफ बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए ब्रांड दीदी की छवि के सहारे फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है। इस बार रिकॉर्ड वोटिंग का फायदा किसे मिलने जा रहा है, कोई नहीं जानता है। बीजेपी इसे सत्ता विरोधी लहर बता रही है, वही ममता इसे बीजेपी के खिलाफ जनता की गुलबंदी बता रही हैं। SIR के तहत 90 लाख वोटर्स के नाम कट चुके हैं। ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा, कोई नहीं बता पाएगा। कोई इसे मुस्लिम वोटरों की गुलबंदी बता रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि पहली बार ममता विरोधी वोटर्स मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। तो 92% वोटिंग होना कोई मामूली बात है? बिल्कुल नहीं। अगर वाकई बीजेपी के वोटर्स पहुंचे हैं मतदान केंद्र तक, तब तो कुछ भी हो सकता है रिजल्ट।
अगर नहीं तो ममता बनर्जी को हटाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कहा जाता है कि ममता बनर्जी के कार्डर्स इतने मजबूत हैं कि बीजेपी के वोटर्स को घर से निकलने ही नहीं देते हैं, मतदान केंद्र तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो बीजेपी ने एंडी चुटी का जोर लगा दिया, इस बार 500 से ज़्यादा अधिकारियों को तबादला करा दिया चुनाव आयोग के जरिए ही, और सीआरपीएफ के कई 100 टुकड़ियाँ उतार दी। तो माहौल बनाया कि भाई डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा भी। तो लोग अब कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से ममता ने अपने तीसरे अटेम्प्ट में वाम दल को उखाड़ फेंका था, लगता है कि बीजेपी भी अपने तीसरे अटेम्प्ट में ममता दीदी के किला ध्वस्त कर देगी। लेकिन अब तो चुनाव का नतीजा आएगा तब पता चलेगा ना, क्योंकि ममता को हल्के में लेना ठीक नहीं। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि जो वोट का परसेंटेज बढ़ा है बंगाल में वो किसका नतीजा है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।